Hello guys, how are you? I hope you all are good. So guys, welcome back to my channel टीका इंग्लिश क्लासेस। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा लेके आई हूँ आपके लिए स्पोकन की क्लास। ये हमारी फर्स्ट स्पोकन की क्लास है। तो आज हम करने वाले हैं स्पोकन सेंटेंसेज, जिसके अंदर आपको क्या है, किससे रिलेटेड मिलने वाले हैं, टाइम से रिलेटेड। ये कुछ सेंटेंसेज है जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके आप बोल पाओगे अच्छे से इंग्लिश, किससे रिलेटेड समय बताने के लिए। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ध्यान से इसको सुनोगे, उसको अच्छे से रिपीट कर पाओगे। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ डेली यूज़ के सेंटेंसेज है जो टाइम से रिलेटेड होने वाले वो करवाने वाली हूँ, जो बोल चाल की भाषा में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप अपनी स्पोकन अच्छी करना चाहते हो तो जैसे ही आप इस वीडियो को सुनो और उसको बार बार रिपीट करो, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, इसकी माइंड के अंदर इसकी हिंदी बनाओ, फिर उसकी इंग्लिश को बार बार रिपीट करो। देन यू विल फाइंड दैट यू विल बी एबल दैट टू स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश। आप क्या पाओगे कि आप जो इंग्लिश को अच्छे से बोल पाओगे। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है। ठीक है, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है। जैसे आपसे कोई भी आपका जो फ्रेंड है वो आपसे पूछ ले, या कोई भी आपसे पूछ ले कि भाई तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं या क्या बजा है, तो आप उसका आंसर कैसे दोगे। मेरी घड़ी में 7 बजे हैं। कितने बजे हैं भाई, 7 बजे हैं। जैसे तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, ये जो योर है ना, इसको योर ना बोल के इसको योर बोलना है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, मेरी घड़ी में 7 बजे हैं। इट इज 7 o'clock बाय माई वॉच। इट इज 7 o'clock बाय माई वॉच। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हम करने वाले हैं, उसमें क्या है, अब 8 बजे हैं। आप उस बंदे को बता रहे हो कि भाई अब कितने बजे हैं, 8 बजे हैं, 5 बजे हैं, 7 बजे हैं, 6 बजे हैं, समथिंग। तो क्या कर दोगे, इट इज 8 नाउ। इट इज 8 नाउ। अब कितने बजे हैं, 8 बजे हैं। सपोज करो यहाँ पर होते हैं अब 5 बजे हैं। इट इज 5 नाउ। अब 3 बजे हैं। इट इज़ 3 नाउ। तो इस तरीके से आपको एक सेंटेंस से ही कम से कम 10-15 सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है कि अब 8 बजे हैं, तो अब यहाँ पर अपनी तरफ से आप दूसरे बना सकते हो कि अब 5 बजे हैं, अब 2 बजे हैं, अब 3 बजे हैं, अब 4 बजे हैं। क्लियर, बस बार बार आप उसको सुनना है और रिपीट करना है। देन आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सेंटेंसेज विद फ्लुएंसी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर। सिर्फ आपको मेरी वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो स्पोकन की क्लासेज है, अगर आप कहीं स्पोकन की क्लासेज लेने जाते हो तो आपको पे करना पड़ता है, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पोकन की एकेडमिक क्लासेज के साथ साथ स्पोकन की क्लासेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बेटा लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए आगे करते हैं। अगर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है भाई, 3:30 बजे हैं। अगर साढ़े का वर्णन किया गया है, साढ़े, ठीक है, 3:30 बजे हैं। यहाँ पर 2:30 भी हो सकते हैं, 3:30 हो सकते हैं, 4:30 हो सकते हैं, कि समथिंग हो सकते हैं। तो आप कैसे बोलोगे, इट इज 3:30। इट इज 3:30। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर 2:30 बजे हैं, तो आप क्या करोगे, इट इज 2:30। क्लियर, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर 1:30 बजे है, इट इज 1:30। क्लियर हुआ। जहाँ भी साढ़े का जो सेंस निकलती है वहाँ पर 1/2 कर देना है। और इट इज टाइम के साथ हम इट लगाते हैं। ठीक है, इट इज प्लस उसके बाद जो 1/2 है वो साढ़े को शो करेगा, और उसके बाद जो आपका टाइमिंग है 3 है, 4 है, 5 है, समथिंग है, 4:30 है, 5:30 है, 6:30 है, 1:30 है, 2 है, 2:30 है, समथिंग। ठीक है, 2:30 तो बोलते नहीं, उसको 2:30 बोलते हैं। और 1:30 भी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, 1:30 बोलते हैं। तो इस तरीके से जो साढ़े वाले जितने भी हैं उसमें आप क्या कर दोगे, 1/2 कर दोगे। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। जो सेंटेंस है उसमें क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर है कि भाई जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज 3:30 हो गया, 4:15 बजे। अगर सवा का वर्णन है, किसमें है, सवा के लिए हमें क्या यूज करना है, क्वार्टर। क्या करना है, क्वार्टर। इट इज 4:15। इट इज 4:15। अरे भाई 1:30 है तो 1/2 कर देना, और सवा का पूछा गया है तो क्वार्टर।
ठीक है, 4:15 कर देना, ठीक है। 1:15 बजा है, अगर सिर्फ 1:15 बजा उसमें यूज़ किया गया है कि अभी तो है 4:15 बजे हैं, 1:15 का बजता 1:15, 1:15 बजा है, तो आप उसमें क्या करोगे? 1:15 बजे में क्या हो जाएगा भाई? 1:15 वाले में हम करेंगे इट इज़ 1:15, इट इज़ 1:15। क्लियर? अगर उसमें आपसे पूछा गया है पौने, जैसे पौने का टाइम होता है ना, 1:45, 1:45, 1:45, इस तरीके से 12:15, 11:15, इस तरीके से पूछा गया है, तो पौने के अंदर हम क्या करेंगे भाई? इट इज़ 4:45। 1:15 के अंदर भी क्वार्टर का यूज़ होना है और पौने के अंदर भी किसका यूज़ होना है? क्वार्टर का। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इट इज़ सभी के अंदर आना है और लास्ट में जो काउंटिंग है वो वर्ड आ जाएंगे, 5 है, 4 है, 3 है, वो सब आ जाएंगे। और जो मेन जिस पे हमें फोकस देना होता है, जैसे 1:15 है, पौने है, 1:30 है, ठीक है, इस तरीके से उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं ये है, क्या है? क्वार्टर टू फाइव। देख, ध्यान रखना है आपको। 1:15 अगर पूछा गया है तो क्वार्टर के साथ आ जाएगा पास्ट। अगर 1:15 पूछा गया है तो क्वार्टर के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? पास्ट का। अगर पौने का पूछा गया है तो क्वार्टर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? टू। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर पौने का पूछा गया है तो भैया हम क्वार्टर के साथ लगाएंगे 2, क्वार्टर के साथ 2 प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पर 1:15 पूछा गया है तो क्वार्टर के साथ पास्ट प्लस कर देंगे। क्लियर हुआ? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में कि नेक्स्ट सेंटेंस है जो क्या बताना चाहता है, ये देखिएगा। उसके बाद आता हमारा 9 बजने में 10 मिनट है। 9 बजने में कितनी मिनट है? 10 मिनट है। यहाँ 9 बजने में 10 मिनट हो सकती हैं, या यही से 15 मिनट हो सकती है, 20 मिनट हो सकती हैं, वो समथिंग, या फिर 8 बजने में, 7 बजने में, यानी कितने भी बजने में कितनी मिनट, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था टाइम के लिए इट इज़ का यूज़ हम करने वाले हैं। इट इज़ तो सभी में रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि भाई 10 मिनट है, तो आपको कैसे सेंटेंस को लेना है? इट इज़ तो सभी में लगेगा। उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है ना, उसको पहले ले लेंगे। इट इज़ 10 minutes to 9। इट इज़ 10 minutes to 9। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसकी जो इंग्लिश बनाना यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो भैया सेंटेंस सही नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने जो टेंस है वो पढ़े होंगे अच्छे से कि जो हमारी हिंदी होती है उसकी सेंस अलग होती है, जो हमारे टेंस इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर तो हमारा जो करता है वो तो सभी में सेम होता है, लेकिन जो हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाता है? इंग्लिश में ऑब्जेक्ट हमारा आता है लास्ट में आता है, और ऑब्जेक्ट से पहले हमारी वर्ब आती है। लेकिन जब हम हिंदी बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के बाद आता है और लास्ट में वर्ब आती है। इसलिए ध्यान रहे आपको क्या करना है। सबसे पहले हम ये मिनट वाले लास्ट वाले पार्ट को ले लेंगे। इट इज़ 10 minutes। इट इज़ 10 minutes किसमें? टू 9। कितने होने में? 9 बजने में। 2 9 मीन्स 9 बजने में। 9 बजने में कितनी मिनट है? 10 मिनट है। अब यहाँ बच्चे आप अपने तरफ से भी वो सेंटेंस बना सकते हो कि भी 10 बजने में 2 मिनट है, ठीक है। तो क्या करोगे? इट इज़ 2 minutes to 10। 10 बजने में 2 मिनट है। यहाँ पर आप कर सकते हो 8 बजने में 15 मिनट है, तो बोलो, आप बोलो क्या आएगा भाई? इट इज़ 15 minutes to 8। 8 बजने में 15 मिनट। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस का फॉलो करते हुए अपनी तरफ से बेटा 10 से 15 सेंटेंस बना सकते हो। और इनको सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ आपको रिपीट करना होगा। वीडियो को देखने के बाद आप शीशे के सामने बैठिए और उसके सामने बार बार आप रिपीट करिए। अगर आप किसी के सामने रिपीट कर सकते हैं तो उसके सामने रिपीट कर लीजिए। अगर आपको शर्म फील होती है, आपको शेम आती है कि हाँ भाई कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, पता नहीं अच्छे से मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, तो आप शीशे के सामने बैठिए और अपने एक्सप्रेशन को, चेहरे के जो आपके एक्सप्रेशन है उसको देखिए कि आपके बोलने की फ्लुएंसी कैसी है, आपका जो है एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है चेहरे पे। देन पक्का आप क्या होंगे? इंग्लिश बोलने में सक्षम हो पाएंगे। उसके बाद हम लेते हैं 8:25 हुए हैं। कितने बजकर कितनी मिनट हुई है? तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो उसमें लिखेंगे हम इट इज़ 25 minutes past 8। इट इज़ 25 minutes past 8। अगर 8:25 जैसे कि 5:10 है, तो आप क्या कर दोगे भैया? 5:10 है, तो आप उसमें क्या करोगे? It is 10 minutes past 5। 5:10 हुए हैं। 5:10 में क्या कर दोगे? इट इज 10 minutes past 5।
अब इसमें पूछा है 8:25 हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ 5 मिनट्स पास्ट 8। हो गया क्लियर। तो इस तरीके से बार बार रिपीट करिएगा। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 10 तो कब के बज गए हैं। जैसे कि सपोज करो कि आपसे कोई बंदा पूछे कि भाई 10 बज गए क्या, तो आप बोलो कि भाई 10 तो कब के बज चुके हैं, कब के 10 बज गए हैं। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में अगर आंसर देना है तो कैसे करोगे आप, इट इज़ पास्ट 10, इट इज़ पास्ट 10, इट इज़ पास्ट 10। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ 10 कब के बज गए, 5 कब के बज गए हैं, तो उसमें क्या करोगे, इट इज़ पास्ट 5, इट इज़ पास्ट 5। 7 कब के बज गए हैं, इट इज़ पास्ट 7, इट इज़ पास्ट 7। ठीक है। इट इज़ प्लस पास्ट प्लस टाइम। क्लियर हुआ। उसके बाद कहते हैं कि अभी 12 नहीं बजे हैं। जैसे आपसे कह देते हैं ना भाई क्या 12 बज गए क्या, तो उसमें आप क्या करोगे, अभी 12 नहीं बजे हैं। तो उसमें आपको कैसे एक्सप्लेन करना होता है, 12 नहीं बजे हैं, तो उसमें आप करने वाले हो नून हैज़ नॉट स्ट्रक एज येट। कहते हैं कि नून अभी 12 नहीं बजे। नून का मतलब व्हाट डू मीन बाय नून, नून का मतलब होता है आफ्टरनून। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट में लिख के हम लिखेंगे नून हैज़ नॉट स्ट्रक एज येट। क्लियर। मेरी घड़ी में मेरी जो घड़ी है 5 मिनट आगे है। मेरी घड़ी है कैसी है, 5 मिनट आगे है। मेरी घड़ी कैसी है, 5 मिनट आगे है। अब उसमें इस तरीके से हम क्या करेंगे, 5 मिनट आगे है तो माई वॉच इज 5 मिनट्स टू पास्ट। ये क्या है, TOO जो 2 है ना, इसको हम 2 नहीं बोलेंगे, बल्कि जैसे कि ये वाला 2 होता है और एक ये वाला 2 है, इन दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। क्या हो जाएगी, 2। तो क्या हो जाएगा, माई वॉच इज 5 मिनट्स टू फास्ट। 5 मीन्स क्या है, आगे है, तो उसको हम 2 में, इसकी जो हमारा साउंडिंग है, जो उच्चारण है वो हमारा 2 आएगा। TOO मीन्स 2। ठीक है। तुम्हारी घड़ी 5 मिनट पीछे है। योर वॉच इज 5 मिनट्स टू स्लो। योर वॉच इज 5 मिनट्स टू स्लो। आई होप बच्चा आपको अच्छे से अंत तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा लास्ट वाला जो सेंटेंस है, मेरी घड़ी ठीक समय देती है। कई बार कहते हैं ना, मेरी घड़ी का टाइम जो है बिल्कुल ठीक है, मेरी घड़ी बिल्कुल ठीक समय दे रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। My watch keeps correct time. My watch keeps correct टाइम। तो ये जो हमारे सेंटेंस है, हमारे फर्स्ट स्पोकन की क्लास इंग्लिश स्पोकन की पहली क्लास है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि जो हाउ टू रीड टाइम, टाइम को कैसे रीड करना है। अगर आपसे कोई भी बच्चा पूछे, कोई भी आपसे बड़ा पूछे कि भाई कितने बजकर कितनी मिनट हुई हैं, कितने बजने में कितनी मिनट है, और कितने पौने का समय है, सवा का समय है, साढ़े का समय है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको एक एक सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारी एकेडमिक क्लासेस के साथ, जिसमें एकेडमिक क्लासेस में हमारे रहने वाली है 9th, 10th, 11th और 12th की क्लासेज हैं, और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। साथ में ग्रामर के टॉपिक हैं, और इसके अलावा हमारी स्पोकन की जो क्लासेज वो आज से शुरू हो चुकी हैं। अब हर बच्चा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश विद फ्लुएंसी। देयर इज नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, हर बच्चा इंग्लिश बोल पाएगा। और वो भी सबसे बढ़िया बात क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको है। सारे जो ये मटेरियल है, जितना भी यहाँ टॉपिक है, वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो फटाफट फ़ायदा उठाइए इसका, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आपके द्वारा वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बेटा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।